शांति। मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। दिल तख्त सो राज्य तख्त नशीन हूँ। तीस 5/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, वारिश बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? उत्तर है, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे से किलदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया, भारत ही पापात्मा, भारत ही पुण्यात्मा कहलाता। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। यह ब्रह्मा बाप निमित्त बना, क्योंकि समझते भी हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते, इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में यह नंबर 1 बन जाते हैं। यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्टो मोहा बन गए। अपने बच्चों को वारिश न बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला, यह सब कुछ आप माताओं के चरणों में है। तुम वारिश बन जाओ, बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाय जन्म गाते आए हैं। वारी जाऊं, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिश बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाप से दिल लग गई। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वह कब लेते नहीं है। शिव बाबा देने वाला है। डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो। सतयुग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप आत्माओं माताओं को आगे रखते, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है। उन्हों की संभाल करनी है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहाँ भारी मेला लगता। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। वहाँ जाकर सब स्नान करते हैं। ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है। पानी की बात नहीं है। हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं। बुद्धि योग लगाते परमपिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते, बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं है। बाप भी कहते, मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह न सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है।
हर एक की महिमा अलग अलग है, वह एक है, वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पार्ट बजा रहे हैं। वह समझते सुख कागविष्टा के समान है, एक पाई का सुख है, बाकी सब है दुख। हमको तो सारी छिछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। फूल आदि वहाँ ऐसे होते जो घर बैठे भी सुगंध आती है, इत्र आदि भी लगाने की दरकार नहीं है। अगरबत्ती की दरकार नहीं रहती, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता। परमपिता आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए, बाबा हम नष्टो मोहा हो आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिश बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का ओना होना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता, अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता। कपूत बच्चे को दिया तो उसका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। इसलिए हिसाब किताब चुकतो करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े, अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाना चाहती है, तो क्या कर सकते। तुम बच्चे जानते अभी छोटे छोटे सबका मौत होना है। स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते अब तुम हमारे बन हमसे सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। सबको बच्चा बना देते, फिर श्रीमत देते बच्चे। अभी तक जो सुना है वह भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे, फिर तो सब बाप बाप हो गए। शिवोहम तत्त्वम कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते, रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते इन सब को भूलो, माँ में कम याद करो। आप मरे, मर गई दुनिया। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है। बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया। तो अब सारा भारत खास, दुनिया आम कब्रिस्तान होनी है। समझो सब मरे पड़े हैं। अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते अब बाप दादा आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना, नहीं, परम पिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते, कहते हैं मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तो मुझे कितने रूप धारण करने होते। बहुतों की ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। यह पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। दीवा बुझने लगता तो उसमें घृत डालते,
भगवानुवाच, भगवान क्या कहते? बच्चे मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। छोटे बड़े सबका मौत है, मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने। अभी तुम बच्चों को रोंग राइट सोचने की बुद्धि मिली हुई है। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। श्रीमत पर चलने में कोई मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सौतेले का राज भी समझाया। सगे पर बाप का ध्यान रहता, सगे राजाई का वर्षा लेंगे और लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। पहली पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? जिनमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। टॉक नो इविल, सी नो इविल का चित्र है। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने काकू भाई ने अपनी बच्ची को दे दिया। समझा यह भी कन्या है, क्यों ना इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो। मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। बल बच्चे भी हैं लेकिन वारिश बच्ची को बना दिया। उनका कितना ऊंच पद हो जाएगा? बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बहुतों की आशीर्वादें उनके सिर पर आएंगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला। इस समय मनुष्यों की चलन ऐसी है जो सब पाप में लगा देते। पाप करते कराते पापात्मा बन पड़े। अब बाबा कहते बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। अंत में वह अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते, हम जाकर ब्रह्म में लीन हो जाते। ऐसा कह शरीर छोड़ देते, फिर सन्नाटा छा जाता। यह बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते। बाप कहते सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने वाली तुम बच्चे सच्ची ज्ञान गंगाएं हो। गंगा के किनारे देवताओं का मंदिर दिखाया, नाम रख दिया गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो न सके। ना देवताएं पतित पावन है, पतित पावन तो है ब्राह्मण। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यह आत्मा पवित्र बन जाती। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है।
राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। वरदान फॉलो फादर कर, नंबरवार, विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले, तख्त नशीन भाव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबरवार, विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले, तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना वहाँ साथ रहते। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता। तो दिल से सदा अनुभव करो, अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। ओम शांति।